नमस्कार। लोक दर्पण चैनल पर प्रस्तुत है धारावाहिक कुलक्षणी नार की अगली कड़ी। इंसान जब चिंता में हो तो उसे नींद भी कम आती है। शायद इसीलिए आज कुबेर की नींद ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल गई। स्नान ध्यान के बाद कुबेर ने थोड़ी देर तक पूजा पाठ किया, लेकिन चिंतावश आज उसका मन ईश्वर के प्रति भी एकाग्र न रह सका। उसके बाद कुबेर ने नाश्ता बनाया और ड्यूटी के लिए अपने लिए दिन का टिफिन तैयार किया। उसने नाश्ता भी तैयार कर लिया, लेकिन आज उसे समय बहुत लंबा लग रहा था। पहले वह 9:30 बजे ड्यूटी पर जाता था, लेकिन आज वह 9 बजे ही ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गया। मंजू के लिए रात में लिखा पत्र जेब में रखकर वह ड्यूटी के लिए निकल गया। फैक्ट्री जाने वाले रास्ते में ही डाकघर पड़ता था। कुबेर ने डाकघर पर साइकिल रोकी। वहां से उसने डाक टिकट लिया और उसे लिफाफे पर चिपकाकर लिफाफे को पत्र पेटी में डाल दिया। इसके बाद वह अनमने ढंग से फैक्ट्री की ओर चला गया। कुबेर न्यू डायमंड फैक्ट्री में पिछले 5 वर्षों से काम कर रहा था। वहां उसे सभी कारीगर पंडित जी कहकर पुकारते थे। शादी के लिए घर जाते समय सभी ने उसे ढेर सारे उपहार देकर भेजा था। कुबेर के मन में आया कि ये सब लोग शादी की मिठाई की बात तो करेंगे ही, ऐसे में उनको क्या बताऊंगा। सच बताता हूँ तो इसमें अपनी ही हंसी होगी। इसलिए उसने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए झूठ का सहारा लिया। वह कुछ जल्दी ही घर से ड्यूटी के लिए निकल गया। रास्ते में फकीर चंद नाई की दुकान पर जाकर उसने अपने सर के बाल भी मुंडवा लिए और इसके बाद वह सीधे फैक्ट्री पहुंच गया। फैक्ट्री में इस हाल में पहुंचते ही यार दोस्तों ने पूछा, अरे पंडित जी, सब खैरियत तो है? घर से कब लौटे? शादी ठीक ठाक हो गई ना? कुबेर ने अपने मन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर पहले से ही सोच रखे थे। वह बोला, क्या कहूँ भाइयों, मैं तो लुट गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। शादी तो हो गई, लेकिन शादी के तीसरे रोज ही बीवी को सांप ने काट लिया। शहर से अस्पताल दूर था। बेचारी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इसीलिए ड्यूटी पर पहुंचने में भी मुझे देर हो गई। क्या कहूँ, भगवान को यही मंजूर था। आज यहीं उस अभागिन का मासिक श्राद्ध दिया है। मुझे माफ़ करना। अब तो मैं आप लोगों का मुंह मीठा कराने लायक भी नहीं रहा। कुबेर ने यह बात इतने दारुण भाव से कही कि सभी साथियों को उसकी बात पर विश्वास हो गया। वैसे भी हिंदुओं में मुंडन संस्कार के बाद सर मुंडवाने का संबंध किसी निकट संबंधी के गुजर जाने से होता है। इस तरह कुबेर ने झूठ बोलकर इस समस्या का निदान कर लिया। सभी साथियों ने कुबेर के साथ घटी इस अप्रिय घटना पर शोक एवं खेद जताया। जल्दी ही इस बात की सूचना फैक्ट्री मालिक तक भी पहुंच गई। उसने भी कुबेर को ड्यूटी पर इतने दिनों बाद लौट आने के लिए डांटने के बजाय इस घटना के प्रति संवेदना जताते हुए उसे दोबारा काम पर रख लिया। फैक्ट्री में किसी भी साथी ने इसके बाद कभी भी कुबेर को उसकी शादी के बारे में कुछ नहीं पूछा। ड्यूटी से छूटने के बाद शाम को कुबेर जब अपने घर पहुंचा तो उसे इस हाल में देखकर रेणुकाबाई घबरा गई। उसने कुबेर से सर मुंडवाने का कारण पूछा तो वह बोला, बस ताई, अब लगता है ज़्यादा दिन आपके साथ भी न रह पाऊंगा। आपके कहने पर उस दुष्टा को मैंने आज चिट्ठी तो भेज दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह पत्र का जवाब देगी। यदि उसे थोड़ी भी शर्म होगी और उस पर लगाए गए आरोप सही होंगे तो वह कभी भी मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं देगी। फिर भी 1 महीने इंतजार कर लेता हूँ। इसके बाद मैं सन्यासी बन जाऊँगा। आज पूर्णमासी का दिन है, इसीलिए मैंने यह संकल्प लेते हुए बाल भी मुंडवा लिए। अब यह बाल भी जीते जी कभी नहीं कटेंगे। आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं तो किसी को भी यह बात न बताना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। मैंने फैक्ट्री में दोस्तों और मालिक को भी बता दिया है कि मेरी पत्नी को सांप ने डस दिया है, जिससे उसकी मौत हो चुकी है। आपसे भी कोई पूछे तो आप उन्हें यही बताना। रेणुका को कुबेर के मुख से ऐसी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी तरफ से कुबेर को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसने रेणुकाबाई की एक न सुनी। उसने रेणुकाबाई को सिर्फ इतना बता दिया कि अब अगली पूर्णमासी तक का इंतजार करते हैं। उसी दिन मेरे भाग्य का फैसला हो जाएगा कि मैं गृहस्थी की ओर लौटता हूँ या भिखारी बनकर नए सफ़र पर
आगे बढ़ता हूँ। तो ये थी कुलक्षणी नार की 6वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए आप देखते रहिए लोक दर्पण चैनल, और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें, जिससे मैं हर रोज़ आपके लिए इस धारावाहिक की कड़ियाँ प्रसारित कर सकूं। धन्यवाद।